In this video, basically, we will discuss how a 2 to 1 multiplexer can be implemented with the if you have to add an enable input, right? So means के आपने अगर 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है और 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर को विद enable आप implement करना चाहते हैं। enable का क्या फायदा है? enable का ये फायदा है क्योंकि आपने enable इनपुट को अगर आपने जीरो कर दिया तो आपके पास आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, मीन्स के जीरो मिलेगा, राइट? सो अगर मैं बात करूं एक 2 to 1 इनपुट की विद एनेबल, सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, you have one select pins which is S naught and this enable. So if enable is 0, whatever is the select pin, what will you get? You will get nothing, right? 0. But when enable is 1 and select pin is 0, then what will you get? You will get I naught. When enable is 1 and select pin is 1, then what happens? What will you get? You will get I1. ठीक है? So आपको ये I1. So means क्या जब enable 0 है तो ओके आपने क्या किया? आपने कहा select pins की जो मर्जी वैल्यू हो, वो 0 हो या 1 हो, आपको आउटपुट पे 0 ही मिलेगा। मीन्स के ना आई नॉट की वैल्यू मिलेगी ना आई वन की, आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। सो इस सिचुएशन में क्या किया गया क्या आपने ये जो 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर था उसके साथ हर एक के साथ एक इनपुट एनेबल किया, आपने अटैच कर दिया, राइट? सो इन दिस वे क्या आपके पास यहाँ पे अब एनेबल अगर 0 है तो एक इनपुट दोनों एंड गेट के 0 बन जाएगी, तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, राइट? हाँ, अलबत्ता ये इनपुट जब आपने 1 की तो फिर ऑब्वियसली ये इसकी वर्किंग एग्जैक्टली उसी तरह से होगी जैसे 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर काम करता है। सिमिलरली अगर आप 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी एनेबल पिन को हर एंड गेट के साथ अटैच कर देंगे जैसे कि हमने इससे पहले यहाँ पे बनाया था। सो उसमें आप हर जगह पे आप एनेबल इनपुट एक रखेंगे और उसको आप हर एंड गेट के साथ उसकी इनपुट बनाते जाएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ बेसिकली अगर आप मल्टीप्लेक्सर विद एनेबल बनाना चाहते हैं सो इट वुड बी लाइक दिस वन। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी बूलियन फंक्शन को आपने इंप्लीमेंट करना हो। सो बूलियन फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन, बूलियन फंक्शन हमने कहा कि ओके बूलियन फंक्शन कोई 3 इनपुट का बूलियन फंक्शन है जो कि जिसकी इनपुट्स हैं एक्स वाई जी, और उसको हमने कहा कि ओके बेसिकली इसमें सम ऑफ मिन टर्म 0 1 2 4 7 है, राइट? सपोज ये हमने कोई मिन टर्म्स रख दी। सो व्हाट हैपेंस, इसको पहले हमने कभी के मैप से सिंप्लीफाई करने का वो प्रोसीजर देखा था, लेकिन अगर हमारे पास ये बूलियन फंक्शन है और हमें हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स की आईसीस मौजूद हैं और उन मल्टीप्लेक्सर की आईसीस की मदद से हम एक इस बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो फिर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ओके जनाब एक्स वाई जी है, बेसिकली इसको मैं क्विकली एक टेबल बना देता हूँ। सो दिस इज बेसिकली बूलियन फंक्शन, उसका हमने टेबल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे आउटपुट पे मेरे पास आ रहा है, ये 0 है 1 है 2 है 4 है एंड 7, राइट? अब मुझे अगर एक मेरे पास मल्टीप्लेक्सर है, सो मल्टीप्लेक्सर क्या, कौन सा मल्टीप्लेक्सर चाहिए? मेरे पास 8 इनपुट वाला मल्टीप्लेक्सर चाहिए। सो व्हाट हैपेंस कि ओके मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर बनाता हूँ और 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर, और इस 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर की 8 इनपुट्स हैं, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? सो ये मेरे पास 8 इनपुट्स हैं। सो दिस वन इज आई नॉट आई वन एंड अप टिल आई सेवन, राइट? कितनी आपके पास सेलेक्ट पिन्स होंगी? हमारे पास 3 सेलेक्ट पिन्स होती हैं, राइट? यहाँ पे सिलेक्ट पिन्स कौन सी होंगी? यहाँ पे सिलेक्ट पिन्स वो ही होंगी जो कि बेसिकली इस बूलियन फंक्शन की इनपुट्स थी विच आर एक्स वाई जी, सो दे आर बेसिकली प्लेस्ड एट इन द सिलेक्ट पिन्स, राइट? व्हाट वुड बी द आउटपुट? आउटपुट मेरे पास एक ही आउटपुट है, राइट? अब ये आई नॉट आई वन आई टू ये मेरे पास इनपुट्स हैं, ठीक? आई फोर है, आई फाइव है, आई सिक्स,
अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं कहता हूं कि ओके, ये इस बूलियन फंक्शन का टेबल बनाया था। इनपुट 0 पे मैंने क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे 0 प्लेस कर, सॉरी, इनपुट 0 पे तो 1 है, ठीक, बल्कि इसको रेड से कर देता हूँ। तो इनपुट 0 1, इनपुट 0 1 0 1 2 0 1 2, फिर उसके बाद 3 4, 3 पे 0 है, 4 पे 1 है, 5 और 6 0 है, और 7 पे 1। सो इन दिस वे बेसिकली मैंने हर एक को कोई 1 कर दिया, किसी को 0 कर दिया, किस तरह से जो मुझे बूलियन फंक्शन में मिन टर्म्स गिवन थी उन उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे मैंने ये इनपुट्स पे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल आई गेट, जैसे ही इनपुट आएगी यहाँ पे अगर 0 0 0 आया, सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि आई नॉट सेलेक्ट आ जाएगी और मेरे पास आउटपुट में 1 आ जाएगा। और बिल्कुल इस बूलियन फंक्शन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी कि जब 0 0 0 इनपुट आए तो आउटपुट में मेरे पास 1 आए। अगर मैं कहता हूँ क्योंकि 1 0 0 आ जाए, सो व्हाट डज इट मीन, 1 0 0 आएगा तो दिस इज द बेसिकली सिनेरियो, और मेरे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 1 0 0 में मेरे पास कौन सी इनपुट सेलेक्ट होगी, I4 सेलेक्ट होगी, एंड I4 इज 1, सो व्हाट हैपेंस कि मेरे पास आउटपुट में 1 आ जाएगा, राइट। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के लिए 0 1 1 1 करना पड़ेगा, x को 0, y को 1, z को 1, सो व्हाट हैपेंस के वहां पे मेरे पास क्या आएगा, वहां पे जब 0 1 1 है, सो मेरे पास आउटपुट पे 0 आ रहा था, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे 0 था, सो ऑब्वियसली दिस वन वुड बी द आउटपुट वुड बी 0, right? So this is the how Boolean function can be implemented with the help of the multiplexer. Now suppose I have a multiplexer of 4 to 1 multiplexer. Suppose I have a 4 to 1 multiplexer, right? A 4 to 1 multiplexer say, and uh, can I make a Boolean function, can I implement this Boolean function, right? So इस Boolean function में 3 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट से मेरे पास 8 मिन टर्म्स बनती थी, सो मुझे तो नॉर्मली 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए था। लेकिन अगर मेरे पास 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, सो हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। सो अब बात करते हैं कि 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर से किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, मेरे पास अगर 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर से मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, सो दिस इज अ 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, मेरे पास एक आउटपुट है और आउटपुट वो डेफिनेटली बूलियन फंक्शन की होगी। दीज आर द इनपुट्स, और ये इनपुट्स क्या हैं, ये मेरे पास I0 है, I1 है, I2 है और I3 है। व्हेन दिस वन इज अ 4 इनपुट, देन व्हाट हैपेंस कि मेरे पास सिलेक्ट पिन्स में यहाँ पे 2 सिलेक्ट पिन्स आ रही है, राइट। अब सिचुएशन क्या बन गई, अब सिचुएशन पे ओके, 8 to 1 में तो स्ट्रेट वे मुझे x और y रखना पड़ता था, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, मैंने यहाँ पे x और y रख दिया। इसको दो तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। सो x और y, वेयर शुड द z वुड बी, उसके लिए हमें बूलियन फंक्शन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम अगर इस बूलियन फंक्शन को, सपोज मैं इसी वाले बूलियन फंक्शन को ही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं z की बात करूं तो x और y दोनों अगर 0 0 हैं, अगर दोनों 0 0 हैं और z की वैल्यू अगर 0 है, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और z की वैल्यू अगर 1 हो जाए और x और y दोनों 0 0 ही हैं, तो अब मुझे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, तो भी मुझे 1 मिल रहा है। सो इट मींस का अगर x और y दोनों 0 0 हैं, वट एवर इज द z की वैल्यू, मुझे आउटपुट पे हमेशा 1 ही मिलेगा, राइट। हमें एक्स वाई कहाँ हमने रखा, वहां पे जहां पे सिलेक्ट पिन्स रखी थी, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट पिन्स की जगह पे, ये जहां पे S0 था और S1 होता है, वहां पे हमने x और y को कनेक्ट कर दिया। अब x और y क्या हो सकता है, वो 0 0 हो सकता है, वो 0 1 हो सकता है, वो 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। सो 0 0 का केस हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज 0 1, x 0 है, y 1 है। इस सिचुएशन में अब हम इन दो सिनेरियोज की बात करते हैं। अगर z 0 है तो मुझे आउटपुट पे 1 मिल रहा है, अगर ये 1 है तो मुझे आउटपुट पे 0 मिल रहा है। सो व्हाट डज इट मीन, अगर z की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट पे 1 मिला, अगर 1 थी तो मुझे आउटपुट पे 0 मिला। इट मीन्स कि x और y अगर 0 1 की फॉर्म में है, तो z की जो भी वैल्यू होगी मुझे आउटपुट पे z का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। z 0 था तो आउटपुट पे 1 मिला, 1 था तो वो 0 मिला।
नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टू। जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, व्हेन x इज 1 एंड y इज 0, देन व्हाट हैपेंस? z की वैल्यू जब 0 थी, ये हमने इन दो टर्म्स को हम देख रहे हैं, राइट? अब हम इन दो टर्म्स को देख रहे हैं। तो जब z की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट पे मुझे 1 मिला। जब z की वैल्यू 1 मिल थी तो मुझे आउटपुट पे 0 मिला। अगेन मुझे जो कुछ मिल रहा है वो बेसिकली z का कॉम्प्लीमेंट है। कब? जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, राइट? इन दो केसेस में। सो व्हाट हैपेंस? जब z की वैल्यू 0 थी तो मुझे आउटपुट पे 1 मिला, जब 1 थी तो 0 मिला। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यहाँ पे अगेन मुझे z का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। नाउ we'll go for the last possibility, जब x और y दोनों 1 1 है। जब z की वैल्यू 0 थी, आउटपुट पे 0 मिला। जब z की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट पे 1 मिला। यानी जो z की वैल्यू है मुझे यहाँ पे वही कुछ मिल रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस इज द बेसिकली सिनेरियो, राइट? सो मुझे ये वाली जो बूलियन फंक्शन की आउटपुट थी, वहां पे जो मेरे पास पहले 8 आ रही थी, जिसके लिए मुझे 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना था, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट हो सकती थी। अब मेरे पास यहाँ पे बेसिकली ये 4 सिनेरियोस बन रहे हैं, राइट? सो मेरे पास सिर्फ 4 ही बूलियन फंक्शन की आउटपुट्स आ रही हैं। सो पहले वाले जब 0 0 x y 0 0 था तो मुझे आउटपुट, तो मेरे पास क्या सिनेरियो था? इनपुट पे मुझे क्या प्लेस करना है? मुझे इनपुट पे 1 प्लेस करना है। जब ये 0 1 की फॉर्म में है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल ही बना देता हूँ ताकि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि x और y का एक टेबल मैंने बना दिया था। सो व्हाट हैपेंस, क्या जी कि ये दोनों 0 0 थे, ये 0 1 था, 1 0 था और 1 1 था, ये सिनेरियो। तो मुझे बूलियन फंक्शन की आउटपुट पे क्या मिल रहा है? मुझे जब ये 0 0 था तो मुझे आउटपुट पे 1 मिला। जब ये 0 1 था तो मुझे z बार मिला। अगेन 1 0 था, अगेन मुझे z बार मिला। और जब ये 1 1 है तो मुझे z मिला। सो व्हाट हैपेंस, मैं यहाँ पे ये इन चार को प्लेस कर दूंगा। इनपुट 1 पे मैं यहाँ पे z बार प्लेस कर दूंगा, I2 पे z बार अगेन प्लेस कर दूंगा और यहाँ पे z प्लेस कर दूंगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ बूलियन फंक्शन ऑफ 3 inputs can be implemented with a 4 to 1 multiplexer, right? So हो क्या रहा है कि हाँ जी x y तो हमारे पास यहाँ पे था, जो द थर्ड इनपुट जो कि z थी, उसमें से कुछ z को हमने यहाँ पे लगा दिया और z को बाकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में it is basically going to be connected with this input 0 and input 1 and input 2, and the one is permanent one is basically given to the input 0. So this is how uh, 8 मिन टर्म्स वाला बूलियन फंक्शन जिसमें 3 इनपुट्स होती हैं, उसको 4 to 1 से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और क्विकली एक मैं 16 मिन टर्म्स वाला बूलियन फंक्शन यानी 4 इनपुट वाला बूलियन फंक्शन बनाता हूँ और हाउ इट कैन बी इंप्लीमेंटेड विद 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। थैंक यू। सो हेयर इज अ बेसिकली बूलियन फंक्शन। बेसिकली उसमें हमने ये डब्ल्यू एक्स वाई जी और उसकी मिन टर्म्स लिखती थी, उस मिन टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ये उसका टेबल ड्रॉ कर दिया और टेबल को ड्रॉ करने के बाद डब्ल्यू एक्स वाई को हमने कांस्टेंट रखा, जिसकी हमने बना दी बेसिकली दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द सेलेक्ट पिन्स। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी के डब्ल्यू एक्स वाई आर बेसिकली प्लेस्ड ओवर देयर। और जो हमारे पास 8 इनपुट थी, ये दिस वन इज बेसिकली 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर एंड डेफिनेटली वी हैव वन आउटपुट जो कि हमारे पास f की फॉर्म में है और हमने यहाँ पे 8 इनपुट्स प्लेस कर दी, राइट? सो इन 8 इनपुट्स को हमने किसको कहाँ पे प्लेस किया? I0 to I1 और I7 तक, यहाँ तक हमारे पास प्लेस्ड है। सो व्हाट हैपेंस क्या जी, यहाँ पे हमने देखा था कि ये z है, फिर 0 है, फिर z बार है, जैसा कि इससे पहले वाले में डिस्कस किया था, हर एक के दो दो के ग्रुप बना दिए थे और डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रखी एंड अल्टीमेटली व्हाट विल आई गेट, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड ओवर हियर विद ये जो भी पर्पल में आपको नजर आ रहा है, राइट? एंड दीज आर बेसिकली कनेक्टेड विद द इनपुट्स, राइट? सो फर्स्ट वन वुड बी अ z, द सेकंड वन वुड बी अ z 0, द थर्ड इनपुट I2 जो है वो z बार, फोर्थ इनपुट फिर z बार and one and onward like this, right? So this is how a 4 input
Boolean function can be implemented with a 8 to 1 multiplexer. Right? Thank you very much.